क्या इस मसले का कोई हल नहीं हो सकता? हल तो है बामिया। आपको मुझे पावर देनी होगी ताकि मैं उनसे डायरेक्ट डील कर सकूं। होटल और हवेली की कागजात दुनिया के किसी भी वकील को दिखा दे या फिर उसको कोई जाली साबित कर दे तो मैं वकालत छोड़ दूं। मैंने तो अपना काम कर दिया, अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपना काम कितनी जल्दी कर सकते हो। आज होटल में तुम्हारा पहला दिन तो सोचा पूछ लूं सब कैसा चल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, परेशानी कोई भी नहीं है, सीधा सीधा सा काम है। हाँ, लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरी खातिर ठीक ठाक की है। सुफिया बीबी, आप खाना नहीं खाएंगी? नहीं, मुझे भी भूख नहीं है। क्या बात है, कुछ उलझी से नजर आ रही हैं आप। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आता? सुल्ताना बीबी, मुझे दवाएं थी, उनके बारे में मैंने पता किया, लेकिन उनमें से कोई दवाई भी ऐसी नहीं है जिसका ताल्लुक दिमाग की बीमारी से। लेकिन आपने खुद देखी है ना बामिया की हालत कैसे अचानक खराब हो जाती है। मुझे तो फिक्र हो रही है बामिया की। मुझे पूरा यकीन उन तीनों दवाओं में से कोई ना कोई मेडिसिन ऐसी है जिनकी वजह से बामिया की तबीयत खराब होगी। 3 दवाएं? हाँ, आपने जो पिक्चर मुझे दी थी उसमें 3 दवाएं थी। लेकिन कल जब मुझे फिरोजा बीबी ने दवाएं दी थी तो उनमें 3 दवाओं के अलावा एक दवा और भी थी जो कि आधी टैबलेट थी। क्या? इसका मतलब मैं सही सोच रही हूँ, अब्बा मियाँ को कोई ना कोई दवाई ऐसी जरूर दे जिसकी वजह से अब्बा मियाँ की तबीयत नहीं ठीक हो रही। ये तो बहुत फिक्र की बात है, इस तरह तो आगा साहब की तबीयत और बिगड़ जाएगी। इसी बात की तो मुझे फिक्र हो रही है सुल्ताना बीबी। देखिए, आपको मेरा एक काम करना होगा। जी जी बताइए, आपका नमक खाया हलाल करूंगी। सुल्ताना बीबी, अब बस ये पता करें कि वो चौथी दवाई कौन सी थी। वो जो आधी गोली थी, क्या वो वही थी जिनकी तस्वीरें आपने मुझे भेजी? किस डॉक्टर ने दी है, कहाँ से लाए ये लोग वो दवाई, किसको जाके दिखाते? आपको ये सब पता करके देना है मुझे किसी तरह भी सुल्ताना बीबी, वरना बामिया की हालत और बिगड़ेगी। मैं करना होगा ये। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं उस चौथी टैबलेट की भी तस्वीर बना के आपको दे दूंगी। ये दोनों होटल पर जम जाए तो बेहतर है। अम्मी, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? फिक्र कैसे ना करूं, क्या मुझे नहीं पता? एक आग है तो दूसरा पानी। कुछ नहीं होगा, दोनों अपने अपने मफादात में बंधे हुए हैं। दोनों को समझना चाहिए, अगर मफादात एक हो तो रास्ता भी एक ही होना चाहिए। आपस की लड़ाई में अपना ही नुकसान होता है। हाय, एक तो ये सर का दर्द भी निगोड़ा ऐसा बैठा है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। जरा मेरे कमरे से बाम तो ला दो। अच्छा रुको, तुम जाओगी तो 25 बार पूछोगी, उससे बेहतर है मैं खुद ही चली जाऊं। सुल्ताना बीबी, इसका भी कुछ पता नहीं चलता कहाँ चली जाती है। सुल्ताना बीबी जी जरा मेरे कमरे की अलमारी से ना बाम ला दो। ऐसा करना, जब अलमारी खोलोगी ना तो सामने कपड़ों के बीच में पड़ी होगी। ठीक। सुबह से दिमाग फटा जा रहा है मेरा। पहले लगा लेती ना बाम, अभी का इंतजार क्यों कर रही थी आप? मशवरा ही देना, कभी ये ना कहना कि लाओ अम्मा मैं थोड़ा सा दबा देती हूँ। बाम लगा लो। लाए, सर भी दबा देती हूँ। बस रहने दो।
सोफिया, यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? अरे वो किंजा सो गई थी, नींद नहीं आ रही थी तो बस ऐसे ही चाय बना ली। तुम्हारे लिए खाना लगवा दूं? नहीं नहीं, और मुझे और किरण को सामा ने डिनर पे इनवाइट किया था, तो बस अभी वहीं से आ रहा हूँ मैं। कौन? उसामा, किरण का दोस्त। अच्छा सोफिया, अम्मी आए तो उनको कहना कि कल मुझे प्लीज 8 बजे मत उठाए, मुझे कल 10 बजे तक होटल जाना है। अच्छा सोफिया, मैं थक गया हूँ, मैं आराम कर लूँ जरा जाके। उसामा, तुम निकाह में आ रही हो? बच्चों, आप जानती हैं मैं नहीं आ पाऊंगा। एक तो तुम्हारी ये बात ना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वक्त आने पे सब समझ आ जाएगा। उसामा किरण का दोस्त? क्या हुआ नासिर, नाश्ता नहीं कर रहे? नहीं अम्मी, दिल नहीं कर रहा, बस मैं निकल रहा हूँ। नासिर, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों? क्या मतलब क्यों? हजारों खर्चे होते हैं और फिर तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? ओके ओके ना, सॉरी, आते हुए लेता हूँ, कल कैश निकलवाना भूल गया था। अरे पापा कहा ना सॉरी, अब ऐसे मुंह फुलाकर तो ना बैठे। अच्छा ठीक है। अच्छा अम्मी, मैं होटल के लिए निकल रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा वो वसीम को तो लेते जाओ। वो क्या छोटा बच्चा है जो उसको हाथ पकड़ के लेकर आऊँ? खुद पहुंच जाएगा वो। और वैसे भी अम्मी, मुझे रास्ते में कुछ काम है, मुझे देर हो रही है। खुदा हाफिज। पता नहीं कब ये लड़का मेरी बात समझेगा। क्या हुआ अम्मी, आप क्यों परेशान बैठी हैं? होना क्या है, नासिर से कहा था कि वसीम को अपने साथ लेते जाओ, खरी खरी सुना गया मुझे। इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, वसीम तो काफी देर पहले ही होटल के लिए निकल गया। और वैसे भी आप वसीम के लिए परेशान मत हुआ करो, नासिर भाई का मूड खराब होता है और दोनों वक्त के साथ साथ समझ जाएंगे। जितना जल्दी समझ जाएं दोनों के लिए अच्छा है। नाश्ता किया आपने? नासिर के लिए था, नाश्ता भी नहीं करके गया। अच्छा। तुमने करना है अभी? नहीं, मैं करती हूँ। नासिर साहब, मेरे आने का अच्छा बंदोबस्त किया तुमने, मगर तुम्हारी सोच दूर दूर तक नहीं जाती। इस जाल में मुझसे पहले तुम ही फंसोगे। अभी तो इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। वसीम, आपने परचेजिंग की लिस्ट देख ली? जी मैंने चेक कर लिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सा अकाउंट है। गुड। अच्छा, अभी परचेजिंग के लिए जाएंगे, आप उसकी लिस्ट बना लीजिएगा और शाम को समरी याद से फीड कर दीजिएगा। मुनीर साहब, मैं चलूं साथ आप लोगों के? वो क्या है ना कि सप्लायर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप चलना चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। क्या मैं अपने ज़मीर का सौदा कर दूं? सारी जिंदगी जिस इज्जत की हिफाजत की है उसे अपने हाथों से बर्बाद कर दूं? नहीं, लेकिन अगर उसने मेरी बेटी के साथ कुछ किया तो वो मेरी कमजोरी से खेल रहा है। लेकिन सुफिया भी तो किसी की बेटी है। आज अगर मैं उसको धोखा देता हूं तो कल मेरी गलती का खमियाजा मेरी औलाद को भुगतना पड़ेगा। कल तारिक फिर किसी और तरह मुझे ब्लैकमेल करेगा
मैं ऐसा नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए आपकी पसंदीदा मिठाई। दुकान के सामने से गुजर रहा था, आपका ख्याल आया। चलिए बैठिए। जज़ाकल्लाह। आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आज ऐसे में भी आपको पसीना आ रहा है। हाँ, आज कुछ तबीयत नासाज है। उम्र भी तो हो गई आपकी, और ये वकालत बड़ा टेंशन का काम है। मेरा ख्याल है आप रिटायरमेंट ले लें। अरे मियाँ, तुम मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। ये बताओ कि आज कैसे आना हुआ? वही केस, मुझे तो फैसला करने में बहुत मुश्किल हो रही है। आप ही कुछ मदद करें या फिर कोई रास्ता दिखाएं। रास्ता तो एक ही होता है। अगर वो शख्स बाकिरदार है, सच्चा है और अपने पेशे को इबादत का दर्जा देता है, तो वो हरगिज अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेगा। एक दफ़ा ज़मीर का सौदा कर लिया तो वो इंसान हमेशा बेज़मीर हो जाता है। जी, एक कप चाय भिजवा दीजिएगा। तारिक, आज मेरी तबीयत कुछ नासाज है। ऐसा करो कि चाय पीकर चले जाना, ठीक है? मुझे जाना होगा। हाँ, बेज़मीरी से। वकील साहब, यहाँ गलती हुई है आपसे। मेरी जिंदगी कितनी मजबूर हो गई है। कोई ऐसा नहीं मेरे पास जिस पर भरोसा कर सकूं। उसामा को तो मैंने अपने भाई जैसा समझा था। उससे कभी कोई बात नहीं छुपाई। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्या पैसे की चमक ने उसके दिल में भी धोखे का बीज बो दिया? या अल्लाह, मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मेरी मदद फरमा। सुल्ताना बीबी किंजा का है? वो लॉन में अंबर बीबी के साथ खेल रही है। आपसे एक बात कहनी थी। जी बोले। वो कल बीबी ने मुझसे अलमारी से बाम लाने के लिए कहा था। कल मैं अलमारी से बाम ला रही थी तो कपड़ों के दरमियान से मुझे एक दवाओं का पैकेट नजर आया। मुझे ये तो नहीं पता वो क्या है, लेकिन मैंने उसकी तस्वीर बना ली थी। ये आप लीजिए, ये अपने पास रखिए, किसी शक न होने में चलती है। हाँ भाई, क्या किया तुमने पेपर्स का? ये सिर्फ मेरे लिए जल्दी थी। तुमने तो मुझे सिर्फ पेपर्स दिए थे। अब जरा ये फाइल देख कर बताओ ये क्या कहती है। भाई ये फाइल तो बता रही है कि तुम करोड़पति और मैं लखपति बन गया, मगर तुमने ये सब किया कैसे? अपना तो स्टाइल ही कुछ ऐसा है। उस वक्त हरकत में आते हैं जब लोहा गर्म हो। अच्छा, तो मैं भी तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ जिससे तुम करोड़पति से भी आगे निकल जाओगे। ये तुमने कैसे किया? अपना भी कुछ ऐसे ही स्टाइल है कि आंख से काजल निकाल लिया जाए और आंख को पता भी ना चले।
बच्चों सरप्राइज, मैं वापस आ गई हूँ। बच्चों मैं घर वापस आ गई हूँ। कहाँ है सब? अब्बा, मियाँ, सिद्रा, दानी भाई, मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा घर में। यहाँ कोई नहीं है बीरा। क्या मतलब? हाँ, चले गए, लेकिन एक ना खत्म होने वाले सफर। क्या मतलब? कहाँ गए मैं सब? कोई नहीं है यहाँ। उस घर में अब किसी की आवाज नहीं आती। जो क्या कह रही हूँ, मुझे साफ साफ बताओ, कहाँ हैं सब लोग? चले गए इस दुनिया से अभी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमें इस तरह कैसे छोड़ कर जा सकते हैं? को संभालो अभी। मैंने भी सब कुछ अकेले बर्दाश्त किया, मैं नहीं करना। संभालो खुद को। बच्चों, ये सब कैसे हो गया? मैं सब कुछ हरा भरा कर छोड़ के गई थी। अब्बा मियाँ कहाँ है? बच्चों बताओ, अब्बा मियाँ कहाँ है? अब्बा मियाँ, तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी मोटी फीस मैं किस चीज की लेता हूँ? यार तारिक, ये तो कहानी खत्म हो गई। कैसे किया तुमने ये सब? अच्छा शिकारी वही होता है कि शिकार को पता ही ना चले कि शिकार के साथ होने क्या जा रहा है। बेचारी सोफिया, उसको पता ही नहीं कि उसके साथ होने क्या जा रहा है। जरा गौर से देखो इस हलफनामे को, इस पे सबके दस्तखत हैं, जो मर चुके हैं उनके भी और जो जिंदा है उनके भी। मगर ये तुम्हें मिला कहाँ से? फटा हुआ हल्फनामा मुझे लुकमान साहब के ऑफिस से मिला है। फिर क्या, हमें तो सिर्फ दुम चाहिए होती है, हाथी हम खुद बना लेते हैं। लेकिन तारिक, कहीं ये चैलेंज तो नहीं हो जाएगा? जिसको करना है बड़े शौक से करें। ये असली डॉक्यूमेंट्स है, इस पे किया हुआ हर साइन असली है और जिसकी गवाही खुद करने वाला देगा। तारिक, एक बात अच्छा लगता हूँ, कहीं तुम ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाओ। जो कह रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी भी लेता हूँ। ये डॉक्यूमेंट कहीं से भी वेरीफाई करा के देगा। ये केस मेरे लिए बहुत अहम है, मुझ पे भरोसा रखो। भरोसा तो है तुम पर, तभी तो कहानी यहाँ तक पहुँची है। वैसे काम तुमने ऐसा किया कि तुमसे खड़े होकर हाथ मिलाने का दिल कर रहा है। जबरदस्त यार। लो, बस मैं पहुंचा। यार तुम तो बड़े धनी निकले यार, जो तुम सोचते भी नहीं हो किस्मत तुम्हारे लिए वो कर देती है। मेरे बाबा की ऊंची हवेली